जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, नस्ल भेदभाव, रीजनल भेदभाव, ये सब कुछ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है। बिल जो है षड्यंत्र के तहत रखा गया है ना। अच्छी मनसा क्या भारत षड्यंत्र आपको नजर आ? षड्यंत्र यह है कि पैरवी की ही नहीं उन्होंने, वहां पर महाधिवक्ता ने कहा ही नहीं कुछ। ब्यूरोक्रेसी में, टॉप ब्यूरोक्रेसी में कौन है आज के डेट में? सब अपर कास्ट है, सेक्रेटरी लेवल, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल। फिर भी क्यों नहीं व्यवस्था सुधर रही है? उसमें कहाँ आरक्षण कोटे वाले जिम्मेदार है? लगातार जो घटनाएं घटित हो रही है उन घटनाओं के द्वारा जो है सारा समाज चिंतित है। जो ये एक्ट बना 1956 के बाद जो अब इसमें संशोधन हुआ, क्यों हुआ होगा? आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ी है? सामान्य वर्ग को डरने की जरूरत तो है नहीं, जो गलत है वो डरे। लेकिन यहीं पर एक सवाल ये उठता है कि क्या कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो जाएगा उच्च शिक्षण संस्थानों में? ये सामान्य वर्ग का एक डर है। अगर जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी नियुक्ति की बात है, क्वालिफाइड होते हुए भी, रिसर्च पेपर होते हुए भी, तब भी उनको नहीं रखा जा रहा है। सारी की सारी वैकेंसी खाली पड़ी है। कि इस प्रकार इस मुद्दे को यूजीसी जो एक्ट है, यूजीसी जो विधेयक है, इसको जातिगत न बनाया जाए। वंचित समाज के प्रति वो गलत नजरिया नहीं रखते हैं, तो फिर इस बात का डर किस बात का है? इस एक्ट से क्यों डर रहे हो? उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी एक्ट लागू करने के समर्थन में आज देहरादून में तमाम जो SC, ST, OBC के जो संगठन है वो एकजुट होकर आज देहरादून में इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ से ये लोग DM ऑफिस जाएंगे, जहाँ से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इनकी मांग ये है कि जब सरकार, केंद्र सरकार यूजीसी एक्ट में संशोधन करके एक एक्ट को लागू करने जा रही थी, तो वो केवल दिखावे के लिए क्यों था? सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पैरवी ढंग से की गई? और इसको लेकर अब तो तमाम जो SC, ST, OBC के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। पूरे देश में इस समय आंदोलन चल रहा है। और आज हमारे साथ यहाँ पर कई साथी हैं। आपका क्या नाम? मैं रघुनाथ लाल आर्य, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर शिक्षा विभाग से। और तो ये बताइए रघुनाथ जी, अब क्या बचा? सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, तो आप क्या केंद्र सरकार की आप कमजोर पैरवी बता रहे हैं? वो लागू होना चाहिए। सरकार ने जो महाधिवक्ता खड़े थे वहाँ, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया, कोई पक्ष रखा ही नहीं, इसलिए वन साइड हो गया। क्योंकि माननीय न्यायालय ने देखा कि सड़क पर जन आंदोलन चल रहा है, तो जन आंदोलन सभी लोगों का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ सरकार की है, उनके द्वारा कोई पैरवी नहीं की गई। उससे हम लोग भी आंदोलित हैं और सामान्य वर्ग के लोग भी आंदोलित हुए हैं, है ना। इसमें जो बिल है, जो अधिनियम जो बना है, उस अधिनियम में कतई ये व्यवस्था नहीं है कि किसी निर्दोष को सजा दी जाए, है ना। ये जो उत्पीड़न की तमाम घटनाएं घटित हो रही है, उन घटनाओं को रोकने के लिए बिल में व्यवस्था थी। इनको वो कहीं भी उसको माने कि उनके पदाधिकारियों को चिंता में डाल करके आंदोलन खड़ा हो रहा है। तो हमारी अब मांग है कि जो 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उस सुनवाई में माने भारत सरकार अच्छे से अच्छे अधिवक्ताओं को शामिल करते हुए, यानी जो महाधिवक्ता हैं भारत सरकार के, उनको अच्छी ढंग से पैरवी करने के लिए निर्देश करें, ताकि ये SC, ST, OBC जो समाज है उसके हितों की रक्षा हो सके और उच्च शिक्षण संस्थाओं में इनके बच्चों को पढ़ने से माने कहीं वंचित न होना पड़े, ये हमारी मांग है। ये जो सरकार ने जो सामान्य श्रेणी के जो बच्चे हैं जो उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ेंगे, क्या आपको लगता नहीं है कि उनको भी शामिल कर लिया जाता? अगर उन्हें शामिल नहीं किया गया है तो सामान्य वर्ग का ये कहना है कि हमें तो पहले ही दोषी करार दिया गया है, उसका क्या रास्ता होगा? ऐसा नहीं है, दोषी करार नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी अगर कोई उत्पीड़न की घटना होती है तो वो संस्थान के स्तर पर एक कमेटी बनी है। उस कमेटी में जैसे किसी विश्वविद्यालय का है, उनके VC हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ अन्य लोग हैं, तो वो कमेटी पहले जांच करेगी। यदि वो घटना वास्तव में सही है तो उसको फिर दंडित होने के लिए संस्तुति देगी, है ना। ये सीधे ये नहीं है कि हमने किसी को पकड़ा और उसको सजा दे दी, है ना। वो पीढ़ी माने कि वो उसके लिए कमेटी है, तो कहीं भी किसी को उसमें ऐतराज होना ही नहीं चाहिए था, है ना। सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो घटनाएं देश में बहुत तेजी से घट रही ना, उस घटनाओं को रोकने के लिए तमाम सारे संगठनों ने, SC, ST, OBC के सब जो भी संगठन है, माननीय सांसदगण है, माननीय विधायक गणों के द्वारा एक भारत सरकार से निवेदन किया गया था कि इस ढंग का
एक्ट में संशोधन होना चाहिए और संशोधन के फलस्वरूप एक अच्छी व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थाओं में बन सके, तब उसी के तहत भारत सरकार वो बिल लाए। किंतु बिल जो है षड्यंत्र के तहत रखा गया है ना। अच्छी मनसा क्या भारत षड्यंत्र आपको नजर आ रहा है? षड्यंत्र यह है कि पैरवी की ही नहीं उन्होंने, वहां पर महाधिवक्ता ने कहा ही नहीं कुछ, है ना। महाधिवक्ता अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क देते कि इसमें हमने ये कमेटियां बना रखी है, किसी भी निर्दोष को सजा देने की कोई व्यवस्था ही नहीं है ना। जो वास्तव में दोषी है वो पकड़े ही जाना चाहिए, है ना। उसके लिए तो भारतीय संविधान में भी व्यवस्था है। उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए जो एक्ट है 1956 का, उसमें पहले से ही व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद लगातार जो घटनाएं घटित हो रही है, उन घटनाओं के द्वारा जो है सारा समाज चिंतित है। आपका क्या नाम है? जो घटनाएं हुई हैं, रघुवीर सिंह जो जातिगत भेदभाव है, उसके कारण मैं रघुवीर सिंह तोमर उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि जो ये एक्ट बना 1956 के बाद जो अब इसमें संशोधन हुआ, क्यों हुआ होगा, आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ी है? तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषित मानसिकता के लोग हैं उनके द्वारा इस तरह के अत्याचार, उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? अगर या तो उनकी मानसिकता इस तरह की हो कि भाई इनके खिलाफ जो है वंचित वर्गों के, दलित वर्गों को वो शोषित करना है, तो ये मानसिकता रही होगी, तभी इसी का विरोध कर। बाकी ये किसी के विरोध में नहीं है। अगर वो गलत काम और हमारे वंचित समाज के प्रति वो गलत नजरिया नहीं रखते हैं, तो फिर इस बात का डर किस बात का है? इस एक्ट से क्यों डर रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है, ये उसके खिलाफ है जो ऐसा मानसिकता रखता है, जो वंचित समाज के प्रति इस तरह की मानसिकता रखता है, वो शोषण करना चाहता है, तो उसी के खिलाफ ये एक्ट है। जो गलत है वो डरे। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम CP सिंह है और मैं इस प्रोग्राम का संयोजक हूँ सभी संगठनों का। तो CP साहब ये बताइए, जैसे अभी बात चल रही थी, सामान्य वर्ग को डरने की जरूरत तो है नहीं, जो गलत है वो डरे, लेकिन यहीं पर एक सवाल ये उठता है कि क्या कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो जाएगा उच्च शिक्षण संस्थानों में? ये सामान्य वर्ग का एक डर है। क्या इसी वजह से ये जो पहले बिल लेकर आया गया दिखावे के लिए, एक समाज के साथ तो खड़ी हो गई केंद्र सरकार, लेकिन बाद में पीछे हट गए, ये आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा हो गया? देखो, जहाँ तक दुरुपयोग की बात है, कभी भी इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि जब जातिगत भेदभाव होता है या वैसा भेदभाव होता है तो उनकी तो कंप्लेंट ही नहीं लिखी जाती, तो दुरुपयोग करने के तो मकसद ही नहीं है। और जो भी इसकी कमेटी बनेगी है, आप उसकी हायरार्की देखो, कौन लोग हैं उसमें ज़्यादातर सवर्ण लोग ही हैं, तो वो क्यों उन पर दुरुपयोग करने देंगे? जहाँ तक जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, नस्ल भेदभाव, रीजनल भेदभाव, ये सब कुछ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है। और ये भी तब हुआ कि पिछले आई थिंक अगर जब मैं गलत ना हो तो 2004 या 5 के बैच के कुछ मेडिकल स्टूडेंट थे, उनको एक सब्जेक्ट में लगातार 3 बार फेल किया जा रहा था, बाकी सब्जेक्ट में पास थे। कहाँ का ये मामला है? दिल्ली का मामला है, ठीक, मेडिकल कॉलेज का मामला है। उस पे एक कमेटी बनी, कमेटी ने री एग्जामिन वो किया, कॉपियों की जांच कराई, वो सब के सब पाए गए, 35 के 35 पास गए। तो वो उस टाइप का भेदभाव है। जहाँ तक हायर एजुकेशन में अगर जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी नियुक्ति की बात है, क्वालिफाइड होते हुए भी, रिसर्च पेपर होते हुए भी, तब भी उनको नहीं रखा जा रहा है, सारी की सारी वैकेंसी खाली पड़ी है। तो ये इस जातिगत भेदभाव को और दूसरे भेदभाव से मुक्ति पाने के लिए भारत सरकार ने ये कोर्ट के निर्देशन पे होते। एक सवाल और मेरे मन में उठता है, लोग पूछते भी हैं, ये जो आरक्षण है, क्या इस आरक्षण की वजह से भी समाज के एक बड़े वर्ग को हमेशा प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी? हमने कई बार देखा कि अगर कोई व्यक्ति आरक्षण से भी आया है, बड़े टैलेंटेड लोग हमने देखे हैं, तो क्या उसको भी लोग अटैक करते हैं उस बात पे कि आपने आरक्षण ले लिया जी इसलिए आप आगे आ गए? वो ये नहीं देखते कि भाई उसके अंदर क्वालिटी क्या है। ये भी एक बड़ा सवाल है। देखो एक मानसिकता बन गई कि भाई आरक्षित कोटे से आया है। आप उनकी बात करो ना जो डोनेशन के बेस पे आ रहे हैं, जिनकी मेरिट सबसे नीचे है, वो क्वालिफाइंग भी नहीं करते, पैसे कल के पर पे ज्यादा आ रहे हैं। जितने भी ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ कहाँ मेरिट देखी जाती है? हमारे बच्चे तो
उतना पैसा नहीं दे सकते, अपनी मेरिट पे आते हैं। 1-2 नंबर कम हो सकता है, आज की डेट में तो सब क्वालिफाइड है, सब अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं। तो मेरिट वो तो एक एडमिशन का जब क्लास में बैठेंगे, जब एग्जामिनेशन पास करेंगे तो 60% में उनकी भी फर्स्ट क्लास होती है, 60% पे हमारी भी फर्स्ट क्लास होती है। तब कहाँ उसमें वो होता है। वो तो उतने ही टैलेंटेड वो लोग भी होते हैं, उतने ही टैलेंटेड हम लोग भी होते हैं, जो भी क्राइटेरिया फॉलो किया हुआ है। तो ये एक मिथ है, साइकोलॉजिकल मिथ है। आप ये देखो भाई, अगर जो देखा जाए ये ब्यूरोक्रेसी में, टॉप ब्यूरोक्रेसी में कौन है आज की डेट में? सब अपर कास्ट है, सेक्रेटरी लेवल, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल। फिर भी क्यों नहीं व्यवस्था सुधर रही है? उसमें कहाँ आरक्षण कोटे वाले जिम्मेदार है? इतनी कानून व्यवस्था आज की डेट में अगर जो CBI और दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, वो बाइस्ड है। वो बाइस्ड होके किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे, किसी पर्टिकुलर लोगों पे अत्याचार करते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। वहाँ मेरिट कहाँ जाती है? ये जो फैसला लिया गया सरकार का UGC वाला, ये आपको क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने का कुछ लग रहा है? ये इसमें क्या पॉलिटिक्स आ गई? देखो, जहाँ तक मुझे पता है ये कोर्ट की डायरेक्शन थी कि आप इस पे एक गाइडलाइन है। पहले कोर्ट की डायरेक्शन थी कि भाई आप इस पे रेगुलेशन बना के लाओ जिससे कि ये ऐसा भेदभाव ना हो। उसकी गाइडलाइन पे ये रेगुलेशन बना, और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ इसमें जो निर्दोष है उसके खिलाफ कोई सजा होगी। निर्दोष तो निर्दोष रहेगा, ठीक है। इसमें डरने की बात नहीं है। मैं तो सभी भाइयों से कहता हूँ, सभी भाइयों को ये कहता हूँ कि भाई जो भेदभाव है उसको कम करो, किसी के भी खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगी। जो निर्दोष है और जो फाइट चलती रहे, हाँ, और चलते रहे। हाँ, सम्मानित जी। तो अभी आज कहाँ जाएंगे? हम यहाँ से जाते हुए जिलाधिकारी के पास जाएंगे, ज्ञापन देंगे हमें राष्ट्रपति। और ये जो UGC एक्ट बनाया गया है उसको लागू किया जाना नितांत आवश्यक है। मकसद है? देखिए सर, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं, और नहीं किया गया, मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो विश्वविद्यालय अनुदान एक्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसका जो लक्ष्य रहा है, उसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो विश्वविद्यालय में जो हो रहे जातिगत भेदभाव है उस पर लगाम लगाना है। और इसकी स्थापना 1956 में एक संसदीय विधेयक के तहत की गई है। भले ही इस मुद्दे को जातिगत बनाया जा रहा है, जबकि इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूँ, कानून से यही अपील करता हूँ कि इस प्रकार इस मुद्दे को UGC जो एक्ट है, UGC जो विधेयक है, इसको जातिगत न बनाया जाए। और ये सर्वहित में है, विशेषकर जो इस प्रकार के कुठाराघात दलित समाज के लोगों पर होते हैं उसके समर्थन में है, दिव्यांग जनों के लिए है, महिलाओं के लिए है, विकलांग जनों के लिए, सभी के लिए। धन्यवाद। मैम, क्या नाम आप? मैं डॉक्टर आशा लाल। तो अब ये UGC का मामला तो लटक गया, अब कोर्ट में क्या फिर वापस जो पैरवी करनी है केंद्र सरकार को, क्या आप लोग मांग कर? बिल्कुल उसी पैरवी के लिए हमारे सारे SC ST OBC के जो व्यक्ति हैं यहाँ पर आज मौजूद हैं। ये तो सांकेतिक एक हमारा सांकेतिक प्रोटेस्ट है, लेकिन बहुत जल्द हम पूरे ऑल ओवर इंडिया कोशिश रहेगी कि इस समाज के लोग आगे आए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में हमेशा इन वर्गों के साथ भेदभाव होता आया है। और एक ये अधिनियम था जिससे आस बंधी थी, और ये पूरा समाज जो है SC ST OBC का पूरा समाज इसके समर्थन में था। लेकिन कतिपय लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे लगा दिया 28-29 जनवरी को। तो हमारा प्रोटेस्ट सामान्य की भी तो उनकी भी मांग तो जायज थी ना। उन्होंने कहा कि कोई कानून बन रहा है तो इसी भारत के रहने वाले लोग वो भी हैं, उन्हें भी शामिल कर लिया जाता, बाकी सारे वर्ग को शामिल कर लिया। नहीं, वो वर्ग जो है उसके साथ भेदभाव नहीं हुआ है इन सालों में। आजादी के 75 साल हमने अभी रजत जयंती वर्ष मनाया है, इतने सालों के बाद भी इन वर्गों के साथ जो भेदभाव होता आया है वो कोई भी शिक्षण संस्थान हो, सब जगह, और इन सोसाइटी ऑल्सो, आप भी मेरी बात का समर्थन करेंगे, सोसाइटी में भी आज तक भेदभाव होता आया है। तो एक समानता के लिए अधिनियम लाया गया है। तो हमारा यही मानना है कि इस अधिनियम को माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचार करें और जितनी जल्दी हो सके इसमें से हटे और इन वर्गों को इनका अधिकार मिले। बहुत शुक्रिया।
तो देखिए तमाम वो लोग हैं SC ST OBC वर्ग के अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए ये लोग हैं और आज हाथों में बैनर तख्ती लेकर ये लोग DM कार्यालय जा रहे हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि UGC एक्ट में जो प्रावधान लेकर आई थी सरकार लागू करने की कोशिश हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी ढंग से की जाए और इस एक्ट को लागू किया जाए, ये कहना है तमाम OBC और ST संगठनों का। और आज देहरादून से DM के माध्यम से PM और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।